नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप लोग। दिल्ली का मौसम तो हो गया है भैया फिर से सुहाना, और ये दिल हो गया है फिर से दीवाना। हालांकि मैंने अपनी जो जर्नी जो चैनल की स्टार्ट की थी वो वेट लूज जर्नी से की थी। हालांकि बीच में कुछ वीडियोस मैं दे नहीं पाया था आपको, कुछ वजह से वो थोड़ी सी रह भी गई थी, तो दोबारा से मैंने स्टार्ट कर लिया है। और डेली बेसिस पे आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ। हालांकि मैंने कुछ वेट लूज भी किया है, हालांकि आप मुझे देख भी पा रहे होगे अगर मैंने कुछ वीडियोस डाली है पीछे तो। और मेरी नैनीताल ट्रिप की वीडियोस भी जल्दी आपके सामने आने वाली है, क्योंकि थोड़ी सी एडिटिंग बाकी रह गई है, क्योंकि बहुत सारी क्लिपिंग्स है उसमें। और मैंने जहाँ तक हुआ एक्सप्लोर करने की कोशिश किया है, क्योंकि अभी नया स्टार्ट किया है तो आपको तो बताइए थोड़ा सा समय लग जाता है हर चीज़ को वो करने में। एंड आपको दिल्ली का मौसम दिखाता हूँ आज। ये देखिए दिल्ली का मौसम कितना सुहाना है। निकल चले हैं ऑफिस के टूर की तरफ। हाँ जी भैया, ज़िंदगी में ऑफिस भी एक टूर ही है जो कि डेली बेसिस पे करना है। खर्चा पानी यही चलाता है। और जिस रूट पे मैं डेली जाता हूँ उस रूट पे इस टाइम ट्रकों का बहुत ज़्यादा आवागमन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। हालांकि भैया दिल्ली में आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस आ रहे हैं, और अब क्या ही कर सकते हैं। अगर किसकी गलती है किसकी नहीं है ये तो भगवान ही मालिक है, लेकिन थोड़ा सा मेरा आप लोगों से आग्रह है कि थोड़ा सा बच के चलें, बचा के चलें, ताकि आगे की जो लाइफ और सुगम हो सके। थोड़ा अपनी स्पीड गति पे नियंत्रण रखें, क्योंकि हर चीज़ तो अपने वश में, कुछ चीज़ें अपने वश में नहीं होती हैं। और मौसम भी काफ़ी आनंदमय हो चुका है। जैसा कि लग रहा था बीच में कि इस बार जो ठंड है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बट हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बट अच्छा है, जितने दिन तक ये ऐसा मौसम रहेगा उतना जल्दी जो है गर्मी का आगमन नहीं होगा, क्योंकि देखिए गर्मियाँ बहुत लॉन्ग टर्म की होती हैं और काफ़ी उसमें इश्यूज भी होते हैं। इस मौसम में तो एक्स्ट्रा वर्क करने का भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हाँ, बस थोड़ा नहाने को छोड़ के क्योंकि कुछ लोग नहाने से बड़ा कतराते हैं। अब इस पर जोक याद आ गया। कुछ दिन पहले मैं यही फ़ोन पे जोक पढ़ रहा था, तो बताया किसी ने बताया कि भैया मैं तो नहाने चला गया बाथरूम में। कोई बूढ़े बुजुर्ग थे, उनकी बात है कि वो नहाने चले गए बाथरूम में। अब बोले पानी इतना ठंडा था कि शरीर से आत्मा ही निकल गई, और वो तो शुक्र है कि दरवाज़ा बंद था, आत्मा दीवार से टकरा के वापस शरीर में आ गई। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी एकदम से रिफ्लेक्ट कर जाती है माइंड को। और आप देख ही सकते हैं सुबह सुबह इस टाइम वर्किंग आवर के टाइम काफ़ी ज़्यादा रश आवर हो जाता है, काफ़ी गाड़ियाँ निकल जाती है सड़कों पे। ठीक है यार, ऐसी चलती है लाइफ, चलानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन तो है नहीं भैया। सुबह सुबह निकलना ही पड़ेगा, या काम है। और ऐसे ही ठीक है अपना, जिसके पास बाइक है बाइक से जाएगा, जिसके पास कार है कार से जाएगा। हर व्यवस्था में चलना ही पड़ेगा। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें भैया, और व्यस्त भी रहें। हालांकि आजकल बड़ा इजी हो गया है कि भैया मैं तो बड़ा व्यस्त हूँ, मैं तो बड़ा बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी की एक पंक्ति है कि जो लोग कहते हैं कि मैं व्यस्त हूँ, एक्चुअली वो अस्त व्यस्त है। और कहने की बात है, मैं खुद इस चीज़ में शामिल हूँ कि मैं भी बड़ा व्यस्त रहता हूँ भाई। तो जरा अपनों से बना के रखें। हालांकि आजकल तो सोशल लाइफ खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। और सोशल लाइफ क्या, फैमिली लाइफ में भी अब लोग एक दूसरे का, अब आप सोचिए कि हम अगर अपने रिलेटिव्स की बात करें तो आसपास होते हुए भी हम अपने रिलेटिव से नहीं मिल पाते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते तो दोनों तरफ से ही चलते हैं। जैसे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो एक हाथ से झुकाव भी नहीं होता कि अगर आप भी रिश्तों को लेके चलते रहें और दूसरी तरफ के रिश्ते आपसे मुंह फुलाते रहें, बैठे रहें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि ज़िंदगी सबके लिए बराबर है, सबको जीने का अधिकार है, और अपने तरीके से जीने का अधिकार है सबको। और हालत देख ही रहे हैं आप मौसम। हालांकि बारिश लग रहा है कि हो सकती है, बट अभी कुछ है नहीं, क्योंकि जब मैं घर से निकला था तो कुछ बूंदाबांदी मिली थी मुझे, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। बट मुझे लगता है आगे जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधों वाला इलाका होगा तो वहाँ तो आज बारिश होना तय है किसी भी रूप में। तो एंजॉय करिए, मस्त रहिए। आगे थोड़ा सा जाम मुझे लग रहा है। ये जाम एटलीस्ट 15 मिनट का होता है, फिर यहाँ से कटने के बाद एक और जाम होता है जो कि किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से लगा हुआ है, और उस कंस्ट्रक्शन को पूरा ही नहीं कर पा रही है सरकार।
मेरी सरकार से अनुरोध है, कृपया जो भी जाम से जूझित एरिया है एटलीस्ट उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर कोई पुलिस व्यवस्था हो तो वो करिए, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल वगैरह और टाइम वगैरह बहुत वेस्ट हो रहा है। देखिए फिर से मैं जाम में फंस चुका हूँ, और ये डेली का रूट है। और यहाँ पे लगभग मैं 2 साल से देख रहा हूँ ऐसी ही व्यवस्था चली आ रही है। किसी का कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं है कि ऐसा क्यों है, सब लोग अपना बैठे हुए हैं। फाइलों पे डेली साइन हो रहे हैं, डेली वादे किए जा रहे हैं, सब वादे फेल। और जब वोट का टाइम आएगा तो कृपया हमें वोट दें, हम दिल्ली को ये कर देंगे वो कर देंगे, बट होता ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और जो नव युवक है खासकर उनको ये थोड़ा सा आक्रोश दिखाना पड़ेगा सरकार की तरफ, नहीं तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ होती जाएगी, खास तरह से मेट्रो सिटीज़ में, जहाँ पे आए दिन बहुत ज़्यादा रश और क्राउड बढ़ता जा रहा है। बेचारे लोग अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए क्या क्या काम करते हैं, और हम यहाँ गाड़ियों और बाइक में बैठ के ही परेशान हैं। तो थोड़ा सा ये तो रहेगा ही। हाँ जी, मेहरबान कदरदान, आज का जो डे है ऑफिस की तरफ से एंड हो चुका है। कल फिर मिलते हैं ऑफिस के लिए। निकलना तो है भैया, डेली निकलना है, क्या कर सकते हैं। और आप बताइए आपका डे कैसा रहा। आज भी मौसम जो है सुबह से पूरा मस्त माहौल बना के रखे हुए भैया। वही मैं कह रहा था कि ऐसे मौसम में ना काम करने का जो एफिशिएंसी लेवल जो होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। बड़ा मज़ा आता है ऐसे में काम करने में, बहुत अच्छा। और आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत शेयर करिए अगर मेरे चैनल को आप देख पा रहे हैं। और थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन और ये जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है कभी कभी, तो ये थोड़ा सा कर दीजिएगा, है ना। बाकी तो आपको पता ही है क्या करना होता है। हमने बहुत ही सुंदर एक गुरुद्वारा है, और ये जो ब्यूटी है हमारे देश की, जो मल्टीपल कल्चर्स हैं, टेम्पल्स हैं, मतलब आप कभी ना बोर नहीं हो सकते हो। आपको कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा लाइफ में ना, कभी ये कभी वो। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे किसी हिल स्टेशन या किसी ऐसी जगह पे, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू मिलेगा। तो हमारे जो कल्चर हैं, हमारे जो समुदाय हैं ना, इसमें कभी बोर नहीं हो सकते। कला, महोत्सव, त्यौहार, रंग, फेस्टिवल, मतलब कि मल्टीपल चीज़ें हैं बॉस। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। बाकी तो जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको तो पता ही है दिल्ली का क्या हाल है, तो उनसे तो ज़्यादा तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो दिल्ली से बाहर का देख रहे हैं तो देख सकते हैं कुछ फ्लाईओवर्स की वजह से दिल्ली में कुछ इलाकों में जाम से निजात तो मिला है। लेकिन अब सबसे हंसी की बात यह है कि पहले तो बिना फ्लाईओवर के जाम लगता था, फ्लाईओवर के कुछ पार्टों में भी जाम लगने लगा है, मतलब कि फ्लाईओवर पे भी जाम लगने लगा है। तो भैया देख ले हाउ टू डू व्हाट टू डू। जितना गाड़ियों में बैठ रहते हैं, जितना बाइकों पे, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है लोग उस टाइम में, मुझे नहीं पता क्यों। तो इस फ्रस्ट्रेशन में उनको निकालिए भाई, जो जी भाई करिए, मन जानी लाइफ जिए, नहीं सॉरी, मन जानी लाइफ जिए, ऐसा ही कुछ होता है। मतलब हमें देखिए, हम हिंदी भाषा है, लेकिन हमें हिंदी भाषा में इतनी त्रुटियाँ हो जाती हैं हम खुद ही नहीं खोज पाते। वाह, हाँ, लेकिन इंग्लिश में है वी कैन डू इट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल ही में आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं अभी गया था एक जगह, एक सोसाइटी की फ्लैट थी, तो उसमें मतलब सब इंडियंस थे यार, दे ऑल आर इंडियंस। सॉरी मैंने हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला, मतलब इंडियंस हो के, बट वी आर ट्राइंग टू प्रूव दैट कि वो बैठा लिफ्ट में एंड सॉरी बैठा कह रहा हूँ, लिफ्ट में यार 2 लेडीज थी। हे हाउ आर यू, सीइंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेयर वर यू। तो she replied, oh actually I went to Canada for my cousin brother, very chilling outside, totally foggy, you know, it's a very hard to manage over there, I just came back few days back। मतलब मैं बड़ा स्टन, और बाद में गलती से कोई टच हो गया तो उसको, ओए बेवकूफ़ इंसान, ओए तुझे देख के नहीं जा सकता है, तुझे शर्म नहीं आती है कि वो, बाप रे बाप, हंगामा मचा दिया उस बेचारे गार्ड से, गलती से कुछ टच हो गया। मतलब कहने का मतलब भैया कहाँ बचोगे। बट यार इंडियंस हो तो यार हिंदी में तो बात कर सकते हो ना यार, ठीक है। अगर किसी और जात पात की, आई मीन जात पात भी नहीं, अगर किसी और स्टेट से हो जहाँ पे उसकी लैंग्वेज नहीं आ रही है उसको, तो वो बोले तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट यार थोड़ा समझो यार प्लीज़ यार अपनी भाषा को थोड़ा। मैं ये नहीं कहता कि हिंदी भाषा ही सब कुछ है, बट एटलीस्ट जो है वो तो बोले ना। सबको अपनी भाषा प्यारी होती है भाई, चाहे हिंदू हो, मराठी हो, चाहे बिहारी हो, पंजाबी हो, चाहे हरियाणा के हो।
और भाई हरियाणा से याद आया, वही मैंने तो हरियाणा में बाजी बड़ी प्यारी लगी, पता नहीं हरियाणा से क्यों बोला कि अरे भाई खड़ी बोली हुआ करा, लेकिन भाई बंदे बड़े मिठा हुआ करा भाई हरियाणा के। मैं तो कह रहा हूँ ना आपको बेरा ही कोई नहीं है भाई, आप एक बार रहो तो बड़ा तब बेरा पाटेगा क्यों कर बोला कर रहे हैं, क्यों भाई रहने वाले हो, गलत तो नहीं बोल रहा मैं। और भाई सारे हरियाणा के भाइयों को मेरी तरफ से भाई राम राम से भाई, कभी कसुत्ता में जा रहा भाई दिल्ली में, और बाकी तो वही चलता रहा। और बिहारी भाई लोग क्या होता, चलो तो गाड़ी चलत रहे के चाहिए, रुके के ना चाहिए, और ऐसा मौसम में लीटी उटी पाके कहीं बढ़िया पाकल होगी तो हमरो के तनी इनवाइट कर ले भाई, हम आज हम खाए। तो चलिए भाई लोग, इसी के साथ दिन की शुरुआत और अपना वीडियो यहीं एंड करते हैं। बाकी तो सफर तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों लोग, सफर को, आज की जो सफर है, आज का जो डे है, इसको यहीं एंड करते हैं इस वीडियो के साथ। बाकी तो सब चलता ही रहेगा, अनस्टॉपेबल है जिंदगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।